जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, इसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। स्थानों में 10 द्वार, 10 द्वारों की अपेक्षा कषायों की चर्चा, स्थिति स्थान, अफगाना स्थान, इनका वर्णन तो हो चुका है। सताई भांगे और 80 भांगों की भी चर्चा हो गई। 10 स्थानों में प्रत्येक दंडकी को लेकर के इन 10 स्थानों में कषायों का वर्णन है। तो तीसरा द्वार शरीर को लेकर के, ईमिषेणं भन्ते रैण प्रभाय जाव एगमेगंसि निर्यावासंसि निर्याणं कई शरीर्यापणता गोयमा तिन्नि शरीर्यापणता तंजा बेहोबिये आये कमाये ईमिषेणं भन्ते जा बेहोबिये शरीरे वर्तमाना नेरय्या किंकोभ उत्ता गोयमा सत्ताविषं भंगा भाणियब्बा एणं गमेणं तिन्नि शरीरा भाणियब्बा ईमिषेणं भन्ते रण प्रभा पृथ्वी जाव निर्याणं शरीरया किं संघयिणी पणत्ता गोयमा छन्नं संघयणाणं असंघयिणी नेवर्थी नेव शिरा नेव न हारोणी देपो विल्ला अनिष्ठा अकंता अपिया असुहा अमुन्ना अमनामा एतेषिं शरीर संघायताय परिणमन्ति ईमिषेणं भन्ते जाव छन्नं संघयणाणं असंघयणे वर्तमानानं निर्या किंको होता गोयमा सत्ताविषं भंगा ईमिषेणं भन्ते रैण प्रभाय जाव शरीर्या किं संख्यापणता गोयमा दुर्यापणता तंजः भवधारणिजाय उत्तरमेव्याय तत्णं जेते भवधारणिजा ते हुंड संठियापणता तत्ण जेते उत्तरमेव्याते हुंड संठियापणता ईमिषेणं जाव हुंड संठाने वर्तमाना निर्या किंको होता गोयमा सत्ताविषं
भंगा इन 10 स्थानों में जो जो बोल सदा पाए जाते हैं वहाँ तो 27 भांगे बनते हैं, और जो बोल सदा नहीं पाए जाते कदाचित कभी होते हैं, वहाँ पर 80 भांगे बनते हैं। तो स्थिति स्थानों में ऐसे स्थान आए जो सदा नहीं पाए जाते, अवगाना स्थानों में ऐसे स्थान आए जो सदा नहीं पाए जाते, जो सदा नहीं पाए जाते वहाँ पर 80 भांगे, और जो स्थान सदा पाए जाते हैं वहाँ पर 27 भांगों का वर्णन आया है। अब शरीर के संबंध में है, नारकियों में 3 प्रकार के ही शरीर होते हैं, वैक्रिय, तेजस, कार्मन, और ये शरीर सदा पाए जाते हैं। कभी ऐसा समय नहीं होता जब ये शरीर ना हो, इसलिए जहाँ पर कषायों की अपेक्षा से जो स्थायी भंगों का वर्णन किया स्थिति स्थानों में, वही वर्णन जहाँ पर आएगा। ईमिषेण भंते रण पभाय जाव एगम एगंसी निर्यावासंसी निर्याण कई शरीरिया पणता ही भगवान। इस रत्न प्रहा पृथ्वी के जो 30 लाख नरकावास हैं, उनमें एक एक नरकावास में नारकियों के कितने शरीर कहे हैं। गोयमा 3 शरीरिया पणता है, गौतम 3 शरीर कहे हैं। तंजाहा जैसे के व्योव्य ते आए कमय, वैक्रिय, तेजस और कार्मन। ईमिषेण भंते जा व्योव्य शरीर वर्तमाना निरैया किं कोह उता। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी में जहाँ पर 3 शरीर है, उसमें वैक्रिय शरीर में जो नारकी वर्तमान में है, वैक्रिय शरीर के अंदर जो नारकी है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले हैं। गोयमा 27 भंगा एण गमेण 3 शरीरा भाणियबा। हे गौतम, जहाँ पर 27 भांगे कहने, सारे क्रोध उपयोग वाले, बहुते क्रोध उपयोग वाले, एक मान उपयोग वाला, बहुत क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले बहुत, ऐसे माया को, लोभ को लेकर के द्विक संयोगी, त्रिक संयोगी, चतुष्क संयोगी, जो 4 कषायों के 27 भांगे जो कल बताए थे, उसके अनुसार सारा समझना। तो 27 गोयमा 27 भंगा भाणी अब्बा, वैक्री शरीर में हे गौतम 27 भांगे कहने चाहिए। एण गमेण, इसी विधा से, इसी शैली से, ऐसे ही अलापक से 3 शरीरा भाणियब्बा, तीनों शरीरों के संबंध में कहना। जैसे वैक्री शरीर से 27 भांगे हैं, ऐसे तेजस शरीर से और कार्मन शरीर से भी क्या है, ये 27 भांगे कहने, क्योंकि ये बोल सदा पाए जाते हैं, इनका कभी विरह नहीं पड़ता। आगे ईमिषेण भंते रण पहा पुण्य जाब निर्याण शरीरा किम संघर्णी पड़ता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के कितने शरीर किस संघर्ण वाले कहे। गोयमा चन्न संघर्णाण असंघर्णी, नेव अट्ठी, नेव शिरा, नेव न हारुणी। हे गौतम, 6 संघर्णों में से असंघर्णी कोई भी संघनन नहीं पाया जाता। मनुष्य औदारिक शरीर वालों की तरह उनके हड्डी नहीं होती, शिराएं नहीं होती, उनके स्नायु नहीं होते, वो तो वैक्रिय शरीर के वैक्रिय पुद्गलों का शरीर होता है। जे पोगल्ला, अनित्था, अकंता, अपिया, असूहा, अमनुन्ना, अमनामा। जो नरकों में पुद्गल, वैक्रिय के पुद्गल अनिष्ट हैं, अकांत हैं, अप्रिय हैं, अशुभ हैं, अमनोज्ञ हैं, अमनाम हैं, एते सिंह शरीर संघायताएं परिणमंती। इन नारकियों के शरीर के संघात
वह शरीर का जो रचना है उसके रूप में, शरीर के रूप में परिणत होते हैं। इमीसेणं भन्ते जावच्छन्नं संघैणानं असंघैणे वर्तमानानं निरय्या किंग कोह उता। हे भगवान, ईश्वर रत्न प्रभा पृथ्वी के जो नारकी 6 संघनों में से कोई संघनन नहीं पाया जाता, तो असंघनन अवस्था में वर्तमान नारकी क्या क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया लोभ उपयोग वाले हैं। गोयमा 27 भंगा। हे गौतम, इनमें भी 27 भंगे कहने जानने। ईमीसेण भन्ते रण प्रभाए जाव शरीरिया किं संठिया पणता। हे भगवान, ईश्वर रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नारकी है उनके शरीर किस संस्थान वाले कहे हैं। गोयमा दुविहा पणता। हे गौतम, प्रथम नरक रत्न प्रभा पृथ्वी में शरीर 2 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा भवधारणीजाय उत्तर व्योग्याय। भवधारणीय और उत्तर वैक्रिय। भवधारणीय जो जन्मजात, जो प्राय करके शरीर रहता है। दूसरा, जब कभी अपनी रक्षा की दृष्टि से छोटा बड़ा शरीर बनाते हैं तो वो उत्तर वैक्रिय होता है। तो तथण जेते भवधारणीजा ते भी हुंड संख्या पणता। नारकियों में जो भवधारणीय शरीर है वह हुंडक संस्थान वाला कहा है। तथण जेते उत्तर व्योबिया ते भी हुंड संख्या पणता। उनके जो उत्तर वैक्रिय शरीर है वह भी हुंडक संस्थान वाला ही कहा है। इमीसेण जाव हुंड संठाने वर्तमाना निरैया किंग कोह उत्ता। ही भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी जो हुंडक संस्थान में वर्तमान है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले हैं। तो गोयमा 27 भंगा। हे गौतम, इस हुंडक संस्थान में भी वो ही स्थायी भंग कहने जो स्थिति स्थानों में कहे थे। अब नारकियों में लेशा की दृष्टि से वर्णन। ईमीसेण भन्ते रण प्रभाय पुण्य निर्याण कथिले सापणता। गोयमा एगा काउले सापणता। ईमीसेण भन्ते रण प्रभाय जाव काउले साय वर्तमाना। गोयमा 27 भंगा। ईमीसेण जाव किं सामदिठे मिच्छा दिठे सम्मा मिच्छा दिठे तिन्नी वे। इमीसेण जाव समदंसन वर्तमाना निरैया 27 भंगा। एवं मिच्छा दंसने में सम्मा मिच्छा दंसने असिति भंगा। इमीसेण भन्ते जाव किं नानी अन्नानी। गोयमा नानी में अन्नानी में तिन्नी नानाई नीमा तिन्नी और नानाई भयनाय। इमीसेण भन्ते जाव आविनिवोह्य नाणे वर्तमाना 27 भंगा। एवं तिन्नी नानाई तिन्नी अन्नानाई भाणी अब्बाई। इमीसेण जाव किं मन जोगी भय जोगी काय जोगी। तिन्नी भी इमीसेण जाव मन जोय वर्तमाना कोहो उत्ता 27 भंगा। एवं वाई जोगे एवं वाई जोय एवं काय जोय। इमीसेण भंग जाव निरैया किं सागारो उत्ता अनागारो उत्ता। गोयमा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। इमीसेण जाव सागारो होगे वर्तमाना किं कोह उत्ता 27 भंगा। एवं अनागारोत्ता भी 27 भंगा। एवं सप्तमी पुण्यो नियबाव नाणतन ले सासो काउय 200 मिसिया नीलिया चौथिये पंचमियाय मिसा कणः तत्तो परम कणः। नारकियों में लेशा की दृष्टि आदि की दृष्टि से विचार। नारकियों में 3 लेशाएं पाई जाती। यदि हम
नरकों के ऊपर के क्रम से नीचे की ओर जाएं, तब तो कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा, और नीचे से ऊपर की ओर आए तो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा आता है। अब वर्णन तो ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है, पहली नरक से 7वीं नरक तक। पहली नरक में, दूसरी नरक में कपोत लेशा है सब में। तीसरी नरक में बहुतों में कपोत लेशा है और नील लेशा थोड़ी। चौथी में सब में नील लेशा है, पांचवी में बहुतों में नील लेशा, थोड़ों में कृष्ण लेशा, लेकिन थोड़े भी वो असंख्याता में होंगे। छठी में कृष्ण लेशा है और 7वीं में परम कृष्ण लेशा। तो जहाँ परम का मतलब पवित्र नहीं लेना, जहाँ परम का मतलब उत्कृष्ट, निकृष्ट के मतलब के निकृष्टता में भी जो चरम शिखर है, तो इनकी दृष्टि से अब विवेचन है तो देखा जाए नरकों में तीनों लेशाएं जो है वे भी तो सदा पाई जाती हैं और सदा असंख्यात की संख्या है। तो इसका मतलब इनके भी वो 22 भांगे लेशाओं की दृष्टि से चलेंगे। ईमीसेण भंते रैण पभाए पुटवीय निरयाण कति लेसाओ पणता। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकियों के कितने प्रकार की लेशाएं, कितनी लेशाएं कही हैं। गोयमा एगा काउ लेसा पणता। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकियों के केवल एक कापोत लेशा कही है। ईमीसेण भंते रैण पभाए जाव काउ लेसाए वर्तमाना, मतलब वर्तमाना आगे पाठ विन्यों के रूप में कहा नहीं है, वो पहले पाठ की तरह समझ लेना। वर्तमाना नेरिया के कोहो होता, मानो होता, मायो होता, लोहो होता, ऐसे पाठ चलेगा। तो जो साई भांगे पहले प्रश्न के रूप में कहे थे वही जहाँ पर प्रश्न के रूप में, फिर उसके बाद उत्तर के रूप में कहेंगे। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो नारकी कपोत लेशा में वर्तमान में है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ उपयोग वाले? गोयमा 27 भंगा। हे गौतम, 27 भांगे जहाँ पर कहने। इमीसेण भंते जाव किम समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि। अब दृष्टि की अपेक्षा से विचारना है, वर्णन है। भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है और सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि है। तिन्नी भी है गौतम, तीनों दृष्टियां वहां पर पाई जाती। पहली नरक के नारकियों में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ पर तीनों दृष्टियों का ऐसा है, भगवती सूत्र में ही आगे 13वें शतक में काफी इनके विचार किया जाएगा कि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो सदा पाई जाते हैं 7 ही नरकों में, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती। जे कदाचित कभी कभी जो मिश्र दृष्टि पाई जाती है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। यदि हो तो असंख्यात भी हो सकते हैं, ना हो तो एक भी नहीं हो सकते। यदि हो तो 1 2 3 4 5 6 संख्यात और असंख्यात तक हो सकते हैं। तो बताया है तीनों दृष्टियां हैं। अब इमीसेण जाव समदंश ने वर्तमाना निरैया। भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि में वर्तमान नारकी है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले या लोभ उपयोग वाले? 27 भंगा। हे गौतम, ये सम्यक दृष्टि पढ़े, सम्यक दृष्टि नारकी सदा पाए जाते हैं, इसमें जहाँ पर 27 भांगे बनेंगे। एवं मिथ्या दंश ने भी मिथ्या दृष्टि नारकी भी प्रथम नरक में सदा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी 27 भांगे ही बनेंगे। सम्मा मिथ्या दंश ने 80 भंगा।
सम्यक मिथ्या दर्शन मिश्र दृष्टि नारकी जो है वो सदा नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ पर 80 भांगे बनेंगे। 80 भांगे कैसे चलेंगे कल आपको बताए थे, उसके अनुसार ही वो सारा इन भांगों पर एक एक बार दृष्टि थोड़ा थोड़ा कुछ दिन डालते रहेंगे ना, तो सारे उपयोग में आ जाएंगे। मानव उपयोग से निकल भी जाए, एक बार संस्कार में बैठ गए हैं तो दूसरी बार समझने आसान होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। तो मिश्र दर्शन में 80 भांगों का वर्णन जानना कहना चाहिए। इमिसेण भंते जाव किंग नाड़ी अन्नाड़ी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो नारकी है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो गोयमा नाणी भी अन्नाणी भी तिन्नी नाणाई नीमा तिन्नी अन्नाणाई भयना। हे गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी का नारकी ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है उनको तो नियम से 3 ज्ञान कहने, जो अज्ञानी है उनको भजना से 3 अज्ञान कहने। जहाँ पर 3 अज्ञान भजना से क्यों कहा? मतलब किसी के 2 है, किसी के 3 है। ये पहले वर्णन आ चुका है कि जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच थे, जब नरक आयु बांध करके नरक में पैदा होते हैं, जब तक उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती, जब तक उनकी मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उनके पास 2 अज्ञान होते हैं। और जिस समय मन पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो तीसरा अज्ञान भी उनके प्रकट हो जाता है। तो इसलिए भजना से 3 अज्ञान कहे। और जो पूर्व जन्म में संगी पंचेंद्रिय त्रियंच या संगी मनुष्य थे, वो पहली नरक में आए हैं और वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनको नियम से ही 3 अज्ञान होंगे। और जो ज्ञानी है वे नियम से पूर्व जन्म में पंचेंद्रिय संगी त्रियंच होंगे या संगी मनुष्य होंगे। और उनको मतलब वे नरक में पैदा हुए हैं, तो सम्यक दृष्टि होने के कारण उनके पास 3 ज्ञान, चाहे अपर्याप्त अवस्था है चाहे पर्याप्त दशा है, उनके पास 3 ज्ञान ही होंगे। तो 3 ज्ञान नियम से कहने, और जो अज्ञान है वहाँ पर भजना कहनी। कैसे 2 और 3, 2 कैसे है 3 कैसे है, इनके संबंध में बता दिया गया। अब इमिसेण भंते जाव आवि निवोहिय नाणे वर्तमाना। हे भगवान, जो पहली नरक नारकी आदि निबोधित ज्ञान के उपयोग में है, क्या वे क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले, माया उपयोग वाले, लोभ वाले? मतलब कि जिस समय वो सम्यक दृष्टि है तो उनके ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान दशा में क्या वो क्रोध वाले हैं, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले? सत्ता भी संग भंगा। हे गौतम, जहाँ पर क्योंकि ये सम्यक दृष्टि वाले सदा पाए जाते हैं, इसलिए जहाँ 27 भांगे कहने एवं तिन्नी नाणाई, ऐसे तीनों ज्ञानों का कहना। तिन्नी अनाड़ाई भाई भाणी अब्बाई, इसी प्रकार तीनों अज्ञान भी कहने चाहिए। उनके अंदर भी ये 27 भांगे ही आएंगे। इमिसेण जाव के मन जोगी, वायु जोगी, काय जोगी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी जो है, क्या मन योग वाले हैं, वचन योग वाले हैं, काय योग वाले हैं? तिन्नी भी हे गौतम तीनों योगों वाले हैं। इमिसेण जाव मन जोय वर्तमाना कोहो उत्ता। हे भगवान, जब तीनों योगों वाले हैं, मतलब मन योग में, वचन योग में, काय योग में, तो ये सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। तो बहुवचन में तो इनका कहा जाता है कि मन योग वाले देखा जाए तो जहाँ पर 27 भांगे चलते हैं, मतलब कषायों की अपेक्षा से सारे क्रोध वाले, बहुत हैं क्रोध वाले, एक मान वाला, बहुत हैं क्रोध वाले, बहुत मान वाले, ऐसे 27 भंगों का वर्णन करना। तो मन योग में वर्तमान क्या क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया वाले, लोभ वाले, 27 भंगा। हे गौतम, मन योग में 27 भंगों का वर्णन कहना।
एवं वही योग जोय एवं काय योग है। ऐसे वचन योग में भी, ऐसे काय योग में भी 27 भंगों का वर्णन करना। ईमिसेण जाव निर्या किन सागारो उत्था अनगारो उत्था। हे भगवान, ईसा रतन प्रभा पृथ्वी में क्या नारकी साकार उपयोग वाले हैं, अनाकार उपयोग वाले हैं। अब साकार उपयोग की परिभाषा दी है 5 ज्ञान 3 अज्ञान। तो नारकियों में मन पर ज्ञान केवल ज्ञान तो नहीं होता, 3 ज्ञान 3 अज्ञान है, तो जो उनके अंदर साकार उपयोग है। और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन है, लेकिन नारकियों के अंदर केवल दर्शन नहीं होता, उनके केवल 3 उपयोग पाए जाते हैं। अब इन 9 उपयोगों को 12 उपयोगों को देखा जाए तो 2 हिस्सों में 2 भागों में बांटा है। साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। साकार में 5 ज्ञान 3 अज्ञान है और अनाकार में 4 दर्शन है। लेकिन नारकियों में इन 12 उपयोगों में से केवल 9 पाए जाते हैं। लेकिन जब इनके 2 विभाग किए जाएंगे तो पूछा है साकार उपयोग वाले हैं जहाँ अनाकार उपयोग वाले हैं। गोयमा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता। हे गौतम, पहली नरक नारकी साकार उपयोग वाले भी हैं और अनाकार उपयोग वाले भी हैं। ईमिसेणम भंजाव सागारो वोगे वर्तमाना किंग को उत्ता। हे भगवान, जो प्रथम नरक नारकी साकार उपयोग में वर्तमान है, क्या वो क्रोध उपयोग वाले, मान उपयोग वाले, माया वाले, लोभ वाले हैं। 27 भंगा। हे गौतम, जहाँ भी 27 भांगे कहने एवं अनागारोत्ता भी 27 भंगा। इस प्रकार अनाकार उपयोग में भी 27 भांगे कहने एवं सतमी पुडवियो ने अब्बाओ। ऐसे 7 पृथ्वियों का कहना नानतंग ले सासु। 7 पृथ्वियों के ऊपर ये सारे 10 बोल जो है कटाने। ये तो रतन प्रभा के कटाए, ऐसे शर्करा प्रभा के भी सारे बोल ऐसे ही चलेंगे। जहाँ स्थाई भांगे हैं वहाँ स्थाई, जहाँ पर 80 है वहाँ पर 80 कहना। जो शाश्वत बोल पाए जाते हैं वहाँ स्थाई, जो सदा नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर 80 भांगे। पहली और दूसरी का तो ऐसे, तीसरी में जो है वहाँ पर लेशाओं की अपेक्षा से कपोत लेशा वाला भी आएगा, नील लेशा वाला भी आएगा, लेकिन दोनों में 27 भांगे ही बनेंगे। आगे तीसरी नरक में, चौथी में भी सारा नील लेशा का चलेगा, बाकी वैसे का वैसा चलेगा। 5वीं में केवल लेशा का नानता, लेशा की भिन्नता, लेशा को लेकर के 2 आएंगे, नील लेशा और कृष्ण लेशा, बाकी बोल तो वैसे ही चलेंगे। आगे 6ठी में कृष्ण लेशा को लेकर के, 7वीं में कृष्ण लेशा या लेकिन परम कृष्ण लेशा को लेकर के। तो जो बोल सदा पाए जाते हैं उन अपेक्षाओं से स्थायी भांगे, जो सदा नहीं पाए जाते उनकी अपेक्षा से 80 भांगे आएंगे। तो गाथा में बताया गहा काउयो 202 नरकों में कपोतलेशा पहली, तई आए मिसिया तीसरी नरक में कपोतलेशा और नीलेशा जे मिश्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नारकी नीलिया चौथी नरक में नीलेशा वाले हैं। 5वीं आए मीसा, 5वीं नरक में मिश्र नीलेशा वाले भी हैं और कृष्ण लेशा वाले भी हैं। कणहा तत्व परम कणहा, कणहा मतलब 6ठी में कृष्ण लेशा तत्व, उसके बाद 7वीं नरक में परम कृष्ण लेशा कहनी। और सभी जगह उपयोग लगा करके सारा तो बता दिया है, बाकी अपना उपयोग है। जितना चिंतन करेंगे, जैसे मूल सूत्र हमारे सामने आ गए हैं, बाकी जितना चिंतन करेंगे उतना उपयोग में निर्मलता आएगी, स्थिरता, पवित्रता, दृढ़ता आएगी। ये संस्कारों की दृढ़ता, पवित्रता जो है ज्ञान में, ये अभ्यास से आएगी। कहा जाता है अब दिखाने वाला, पढ़ाने वाला एक बार पढ़ा देता है, उसके अंदर आगे कितनी मेहनत की जाती है,
जितना परिश्रम करोगे उतनी क्या होगी, वो ज्ञान जो है दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा। और ये ज्ञान ही जो है हमारे धर्म ध्यान का कारण बनता है। जितना हम जहाँ उपयोग लगाएंगे धर्म ध्यान हमारा, एक तो धर्म ध्यान रहेगा, दूसरा ज्ञान हमारा सुरक्षित रहेगा और हमें सिद्धांत की तत्वों की जानकारी रहेगी, जिसके कारण हमारा सम्यक दर्शन भी निर्मल रहेगा, हमारा सम्यक ज्ञान भी निर्मल रहेगा और हमारी आत्मा के परिणाम कैसे चल रहे हैं उनका भी ध्यान रहेगा। और जहाँ जहाँ पर प्रमाद के कारण स्खलना होगी उसका भी एहसास होगा और वो एहसास जो है उस आत्मा को प्रायश्चित के लिए भी मजबूर करेगा। और यदि वो प्रायश्चित कर लेता है तो आराधक की श्रेणी में आ जाएगा, अन्यथा उसको विराधकता का कलंक सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पहला दंडक नारकियों का इन 10 द्वारों की अपेक्षा से सारा वर्णन किया गया। शतमस्त तो कहते हैं चिंतन किया गया, लेकिन केवली भगवान चिंतन नहीं करते। चिंतन शतमस्तों का होता है, केवली भगवान को अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा इन बातों को साक्षात जानते हैं और देखते हैं। शतमस्तों की जानकारी के लिए उसका उपदेश देते हैं और शतमस्त उसका स्वाध्याय करते हैं, वाचना प्रचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा के द्वारा उस ज्ञान को परिपक्व बनाते हैं और इस स्वाध्याय की साधना से अपनी धर्म आराधना करते हैं। अब इसके आगे असुर कुमार 10 भवन पतियों के दंडक है, जिसमें पहला असुर कुमारों का है। अब जो भिन्नता होगी वो तो बता दी जाएगी, बाकी वर्णन जो है जो जैसा नरक में आया है वैसा ही चलेगा। 10 द्वार उनकी अपेक्षा से वहाँ पर विचार जो जो बोल सदा पाए जाएगा वहाँ पर स्थायी भांगे होंगे और जहाँ पर सदा नहीं पाया जाता है उसके अंदर 80 भांगों का वर्णन जानना। 64 भंते असुर कुमारा वासय सहस्य सुएगम एगंसी असुर कुमारा वासंसी असुर कुमाराण के वैया ठी ठाणा पणता गोयमा असंख्य जा ठी ठाणा पणता जहन्निया ठी जहाँ निरैया ताहा नवरंग पड़ी लोमा भंगा भाणी अब्बा सभ्य विताव हो ज लोभो उत्ता अहवा लोभो उत्ताय मायो उत्तय अहवा लोभो उत्ताय मायो उत्ताय एण गमेण नेब जावथणीय कुमाराण नवरंग जानतं जानियबं। 4 कषायों का वर्णन। नारकियों में क्रोध की प्रधानता, त्रियंचों में माया की प्रधानता, मनुष्यों में मान की प्रधानता और देवताओं में लोभ की प्रधानता। तो जहाँ पर भी जैसे नरकों में क्रोध को प्रधान लेकर के 27 भांगे बनाए थे, वहाँ के वर्णन में क्रोध मान क्रोध माया क्रोध लोभ ऐसे भांगे बने थे। लेकिन जहाँ पर लोभ को प्रधानता रखी, क्योंकि लोभ संज्ञा लोभ कषाय ज़्यादा होने के कारण इनकी संख्या सदा ही रहती है। बाकी शेष जो है कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, तो उनके कारण से 27 भांगे इनके बनते हैं। तो जो स्थान शाश्वत उनकी अपेक्षा से स्थायी भांगे जो सदा नहीं पाए जाते, जिन स्थानों पर जीव वहाँ पर 80 भांगों का वर्णन है। 80 भांगों का वर्णन आएगा। तो जहाँ पर जैसे नरक के पाठ में विस्तार से वर्णन किया, जहाँ पर वैसा विशाल
विस्तार से वर्णन नहीं किया। तो 64 भन्ते असुर कुमारा वासाय सहसेसो एगम एगंसी असुर कुमारा वासंसी। असुर कुमाराण केवैया ठी ठाना पनता। हे भगवान, ये असुर कुमारों के 64 लाख नरकावास है। पहले सारा वर्णन किया है, पहली नरक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक वर्णन आया। तो 64 लाख असुर कुमारों के भवनों में एगम एगंसी असुर कुमारा वासंसी, एक एक असुर कुमारों के आवास में। असुर कुमाराण केवैया ठी ठाना पणता। असुर कुमारों के कितने स्थिति स्थान है? गोयमा असंख्यजा ठी ठाना पणता। हे गौतम, स्थिति स्थान तो असंख्यात के। असुर कुमारों में जो आयु है 10,000 वर्ष से लेकर के 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा तक पाई जाती है। दक्षिण दिशा में 1 सागरोपम तक है, उत्तर दिशा में सागरोपम जा झेरी या साधिक सागरोपम है, सागरोपम से कुछ ज्यादा। अब जो इतना सूक्ष्म विषय है, आयु के संबंध में शब्दमस्त तो इसका निर्णय नहीं कर सकता। ये तो केवलियों का विषय है, वो जानते हैं कौन शाश्वत है, मतलब उन स्थानों में जीव सदा रहते हैं, और ऐसे स्थान जहाँ पर जीव सदा नहीं पाए जाते उनकी अपेक्षा से अशाश्वत कह दिया। तो कितने स्थिति स्थान है? भगवान ने कहा गोयमा असंख्यजा ठी ठाना पणता। हे गौतम, असंख्यात स्थिति स्थान कहे। जहन्निया ठी जहाँ निरिया, जैसे जघन्य स्थिति समय 10,000 वर्ष समयाहिया जहन्निया ठी, एक समय ज्यादा जघन्य स्थिति मतलब 10,000 वर्ष और एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय, 10,000 वर्ष 3 समय, 10,000 वर्ष 4 समय, ऐसे 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 समय, 9 समय, 10 समय, 11, 12 संख्यात तक ऐसे। फिर उसके बाद असंख्यात समय की स्थिति आ जाएगी। असंख्यात से बढ़ते बढ़ते जो 1 सागरोपम जा झेरा है वहां तक पहुंच जाए। तो जहन्निया थी जहाँ निरैया तहाँ, जैसे जघन्य स्थिति जैसे नारकियों की कही थी वैसे कहनी। नवरम परिलोमा भंगा भाणी अब्बा, लेकिन जहाँ पर भांगे प्रतिलोम विपरीत कहने, जैसे लोभ, लोभ माया, लोभ मान, लोभ क्रोध ऐसे चलेंगे। जैसे लोभ वाले बहुत, लोभ वाले बहुत, माया वाला एक, लोभ वाले बहुत, माया वाले बहुत, ऐसे लोभ वाले बहुत, मान वाला एक, लोभ वाले बहुत, मान वाले बहुत, लोभ वाले बहुत, क्रोध वाला एक, लोभ वाले बहुत और माया वाले बहुत। तो ऐसे स्थायी के स्थायी भांगों के संबंध में कहना। सब में भी ताब हो लोभ उत्ता, कुछ रूप दिखाया है सारे लोभ उपयोग वाले हो। अहवा लोभ उत्ताय माया उत्तय, लोभ उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाला एक। अहवा लोभ उत्ताय माया उत्ताय, लोभ उपयोग वाले बहुत, माया उपयोग वाले बहुत। एण गमेण नियम, इस विधा से, इस शैली से, मतलब ये सारा वर्णन जानना। जाव थणीय कुमारान, स्तनित कुमारों तक, मतलब 10 बोल 10 द्वारों का वर्णन करना।
जैसे नरकों में वर्णन किया ऐसे ही इनका करना। अब इनके वर्णन में जैसे असुर कुमारों का वर्णन आया, ऐसे शेष 9 भवनपतियों का वर्णन कहना। जाव थणीय कुमारा नवरंग नानतंग जानियपंग, जे भिन्नता जाननी। भिन्नता क्या जाननी? जैसे नरकों में तो 3 लेशियाएं आई, जहाँ पर 4 लेशियाएं हैं। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, जे भिन्नता जाननी। और बाकी जैसा नरकों में आया उसका जो आयु की भिन्नता बता दी। बाकी जो बोल सदा पाए जाते हैं वहाँ पर स्थायी भांगे, जो बोल सदा नहीं पाए जाते वहाँ पर 80 भांगों का वर्णन करना। जैसे मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती, उस अपेक्षा से वहाँ पर 80 भांगे आए थे। वह जघन्य स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं नरकों में, जैसे बताया था। एक समय की स्थिति से लेकर के संख्या तक वो सदा स्थान नहीं पाए जाते, तो इसलिए वहाँ पर 80 भांगों का वर्णन होगा। जो स्थान सदा पाए जाते हैं उस अपेक्षा से स्थायी, जो सदा नहीं पाए जाते वहाँ पर 80 भांगों का वर्णन जानना। तो जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार आदि से लेकर के स्तनित कुमारों तक सारा वैसा ही कहना। अब पृथ्वी काय का वर्णन है। आप पृथ्वी काय में देखें तो जहाँ पर दृष्टि तो मिश्र दृष्टि के 80 भांगे आए थे। जघन्य स्थिति से एक समय ज़्यादा, 2 समय ज़्यादा ऐसे आए थे। लेकिन जहाँ पर केवल लेशिया को छोड़ करके, लेशिया में भी केवल तेजो लेशिया को छोड़ करके बाकी सब जगह अभंग्यम आता है, मतलब जहाँ भांगे नहीं चलते। और जहाँ पर तेजो लेशिया की बात आएगी वहाँ पर 80 भांगे आएंगे, क्योंकि तेजो लेशिया वाले जीव वही होते हैं पृथ्वी काय में जो पूर्व जन्म में देवगति से आए। मतलब कि देवगति जो है भवनपति भी हो सकता है, तेजो लेशिया वाला वाणव्यंतर भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है, पहले दूसरे देवलोक का भी हो सकता है। जब तेजो लेशिया वाले हैं, बाकी वाले तो आते हैं, लेकिन शेष लेशियाएँ तो सदा ही बहुवचन में पाई जाती हैं। लेकिन तेजो लेशिया के कभी 1, 2, 3 भी होते हैं, कभी संख्यात और असंख्यात भी हो सकते हैं। तो पृथ्वी काय आदि, पृथ्वी काय के स्थिति स्थान आदि असंख्य सुण घंटे पुडवी काया वा सय सहस्रेशु एगम एगंसी पुडवी काया वा संसी। पुडवी कायान केवैया ठिति ठाणा पणत्ता गोयमा असंखेजा ठिति ठाणा पणत्ता तंजाहा जहनिया ठी जावता पौगिया तब पाउगु कोसिया ठी असंखेजे सुणंग भंते उड्वी काया वासाय सहस्रेशु एगम एगंसी उड्वी काया वासंसी जहन्याय ठितिय वर्तमाना उड्वी काया के कोह उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोभो उत्ता गोयम कोह उत्ता भी मानो उत्ता भी मायो उत्ता भी लोभो उत्ता भी एवं पुड्वी कायाण सभ्यसु भी ठाणेसु अभंगेयम नवरंग तेऊ लेसाय असिति भंगा एवं आउ काया भी तेऊ काया वाउ कायाण सभ्यसु भी ठाणेसु अभंगयम बनस्य काया जहाँ पुड्वी काया। पृथ्वी काय का वर्णन। असंख्य सुणंग भंते पुड्वी काया वासय सहस्रेशु एगम एगंसी पुड्वी काया वासंती पुड्वी कायाण केवैया ठिति ठाणा पणता। हे भगवान, असंख्यात पृथ्वी कायिक जीवों के असंख्यात लाख इनके आवास स्थान कहे हैं। तो जो असंख्यात कहे हैं तो एक एक पृथ्वी काय के आवास में पृथ्वी कायिक जीवों के कितने स्थिति स्थान है, मतलब जहाँ जहाँ भी पृथ्वी काय के जीव है वहाँ पर कितने स्थान है।
तो गोयम असंख्यजा ठिति ठाना पड़ता है। गौतम, पृथ्वी का एक जीवों के एक एक आवास स्थान में असंख्यात पृथ्वी के स्थिति स्थान है। अब पृथ्वी का एक जीवों में देखा जाए तो अंतर मुहूर्त से लेकर के 22,000 वर्ष की स्थिति वाले पृथ्वी का एक जीव होते हैं। तो असंख्यात स्थिति स्थान है। तन जहाँ जैसे जहनिया थी, जाओ तब पाऊगु कोसिया थी। जघन्य स्थिति, एक समय ज्यादा, दो समय ज्यादा, तीन समय, चार समय, संख्यात और संख्यात। और जो पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति है 22,000 वर्ष वाली वह स्थिति कहनी। तो ऐसे स्थितिगण असंख्य जे सुण भंते पुडवी काया वास सहस्रेशु एगम एगंसी पुडवी काया वासंसी जहन्याय तिथ्य वर्तमाना पुडवी काया किंग कोहो उत्ता मानो उत्ता मायो उत्ता लोहो उत्ता। हे भगवान, असंख्यात लाख पृथ्वी कायकों के आवास है। एक एक पृथ्वी कायकों के आवास में जघन्य स्थिति में वर्तमान जो पृथ्वी कायक जीव है, क्या वो क्रोध उपयोग वाले हैं, मान उपयोग वाले हैं, माया उपयोग वाले हैं, या लोभ उपयोग वाले हैं। भगवान ने कहा गोयमा कोह उत्ता भी, मानो उत्ता भी, माया उत्ता भी, लोभ उत्ता भी। लोभो उत्ता भी, हे गौतम, क्रोध उपयोग वाले भी हैं, मान उपयोग वाले भी हैं, माया उपयोग वाले भी हैं, लोभ उपयोग वाले भी हैं। एवं पुडवी कायाण सभ्यसु भी ठाणेसु अभंग्यम। इस प्रकार पृथ्वी कायिक जीवों के न सभ्यसु भी ठाणेसु सभी स्थानों में, जैसे 10 स्थान कहे, उन सब स्थानों में अभंग्यम, अभंगक कहना। अभंगक का मतलब इनके भांगे नहीं बनते। कारण क्या? क्रोध वाले भी सदा बहुत रहते हैं, मान वाले भी सदा बहुत रहते हैं, माया वाले भी सदा बहुत रहते हैं, और लोभ वाले भी सदा बहुत रहते हैं। भाग्य तो तब बनेगा कभी कोई है नहीं है, कभी एक है, कभी दो है, कभी चार है, तब भाग्य बनेंगे। लेकिन जहाँ सदा ही क्रोध में भी असंख्यात है, मान में भी असंख्यात में, माया में भी, लोभ में भी, तो वहाँ पर भाग्य नहीं बनते। तो अभंग्य का मतलब जहाँ भाग्य नहीं है। नवरंग अंतर इतना है, जो नानता भिन्नता है। नवरंग तेऊ लेसाय असिति भंगा, तेजोलेशिया वाले, क्योंकि तेजोलेशिया जो है वो पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में केवल पाई जाती है, तो वो भी सदा नहीं पाई जाती। जब तेजोलेशिया वाले कोई देवी देवता आते हैं जिन्होंने पृथ्वी काय की आयु बांधी, तो वो बादल पृथ्वी काय में आए हैं और उनकी थोड़ी देर तक रहती है, केवल अपर्याप्त अवस्था तक भी ताकि रहती है, और उससे भी पूर्ण होने से पहले पहले वह चली जाती है। तो कहा जाता है उस तेजोलेशिया की अपेक्षा से 80 भाग्य कहने, क्योंकि वे कभी नहीं होते, कभी हो तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको लेकर के, जहाँ पर कषायों को लेकर के 80 भाग्य जो कल बताए नरकों में, उसके अनुसार वो सारे घटाने। एवं आऊ का यह भी, जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे अप काय का भी जानना चाहिए। तेऊ काया, बाहु काया, तेजस काय, वायु कायकों में सभ्यसु भी ठाणेसु अभंग्यम, जहाँ पर सभी स्थानों में अभंगता कहनी, क्योंकि जहाँ पर तेजस काय के तेजोलेशिया नहीं पाई जाती। तेजस काय में, वायु काय में देवी देवताओं का आना नहीं होता, इसलिए वहाँ पर तेजोलेशिया नहीं है। तो इसलिए जहाँ सभी स्थानों में मतलब अभंगता कहनी, कोई भंगा नहीं बनता, सारे बहुवचन में पाए जाते हैं। वनस्पति काया, जहाँ पुडवी काया वनस्पति काय के संबंध में ऐसे कहना जैसे पृथ्वी कायकों का कहा था। केवल तेजोलेशिया को लेकर के 80 भाग्य बनेंगे, बाकी सब जगह जो है अभंगयम, कोई भंगा नहीं बनता। अब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इन जीवों का वर्णन आ रहा है।
बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौरिंद्रियाण जे ठाणे निर्याण आसी भंगा ते ठाणे आसी चेव नवरंग अब्बहिया समते आवी निवोहिय नाणे सूय नाणे एह आसी भंगा जे ठाणे निर्याण सत्तावीस भंगा तेसु ठाणेसु सभ्येसु अभंगयं। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय जीवों का वर्णन बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय दो इंद्रिय त्रिंद्रिय और चतुर्ंद्रिय जीवों के जेह ठाणे निर्याण 80 भंगा जिन स्थानों में नारकियों के 80 भंग कहे थे तेह ठाणे 80 चे उन स्थानों में 80 भंगे ही कहने। जैसे जघन्य स्थिति से जैसे वहाँ पर 10,000 वर्ष कही थी 10,000 वर्ष में तो स्थायी भांगे आए थे लेकिन एक समय ज़्यादा दो समय ज़्यादा तीन समय ज़्यादा ऐसे संख्यात समय अधिक तक या स्थिति की अपेक्षा से संख्यात प्रदेशाधिक तक वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर 80 भांगे बने थे। लेकिन जहाँ पर कहते हैं जिन स्थानों में 80 भांगे बने थे तेह ठाणे असीम चेव जहाँ पर विकलेंद्र दो इंद्रियों में त्रिंद्रियों में चतुरिंद्रियों में 80 भांगे ही कहने। नवरंग अंतर इतना अब हिया समत्ते सम्यक्तों में वहाँ पर तो सम्यक्तों में तो 27 भांगे आए थे। सम्यक दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में स्थायी मिश्र दृष्टि में वहाँ पर 80 भांगे आए थे। लेकिन जहाँ पर मिश्र दृष्टि नहीं होती मिथ्या दृष्टि सदा पाए जाते हैं। लेकिन जो जहाँ सम्यक दृष्टि है वो केवल सास्वादन की दृष्टि से होती है और वे जीव सदा नहीं पाए जाते, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। सास्वादन भी थोड़ी देर रहती है एक समय से लेकर के 6 आवलिका तक। तो अपर्याप्त अवस्था के पूर्ण होने से पहले ही क्या हो जाती है जो समाप्त हो जाती है। तो जब तक ये सास्वादन दृष्टि सास्वादन सम्यक है तब तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो मतलब के सम्यक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे। तो बताया कि अब हिया समत्ते सम्यक्त्व में आभिनिवोहीय नाणे आभिनिवोधि ज्ञान में सूय नाणे और श्रुत ज्ञान में एह 80 भंगा इनकी दृष्टि से 80 भांगे बनेंगे क्योंकि नरक में तो स्थायी भांगे बने थे। लेकिन जहाँ पर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय में सम्यक तो जहाँ सम्यक दृष्टिपणे का वर्णन आएगा वहाँ पर 80 भांगे आएंगे। जहाँ पर आभिनिवोधि ज्ञान का वर्णन आएगा श्रुत ज्ञान का वर्णन आएगा वहाँ पर भी 80 भांगे होंगे क्योंकि जब कदाचित पाए जाते हैं सदा नहीं पाए जाते हैं और 1 2 3 4 संख्यात इन संख्या में होते हैं तो उसकी अपेक्षा से 80 भांगे बनते हैं। आगे जेहिं ठाणे निर्याण 27 भंगा तेसु ठाणेसु सभ्येसु अभंगे। अब जैसे कहा ना संख्या की दृष्टि से बताया जहाँ पर तो असंख्यात नहीं कह सकते क्योंकि उपशम सम्यक्तों वाले मनुष्यों से आएंगे। अब त्रियंचों में है तो फिर कभी ऐसा हो सकता अन्यथा संख्यात तक की संभावना है, निश्चित नहीं कह सकता। तो 80 भांगे जेहिं ठाणे निर्याण 27 भंगा जिन स्थानों से नारकियों के स्थायी भांगे कहे हैं तेसु ठाणेसु सभ्येसु अभंगे। विकलेंद्रियों में उन स्थानों में वहाँ पर अभंगक वहाँ पर कोई भंगा नहीं बनेगा उस दृष्टि से सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। विकलेंद्रियों का वर्णन क्योंकि नरक के वर्णन में सारा विस्तार से बता रहा आगे पाठ बड़ा छोटा होता जा रहा है। जे व्यक्ति ने पूरा जानना हो तो इसके ऊपर अनुप्रेक्षा की आवश्यकता है। जितना उपयोग पूर्वक लेकर के पूर्व के पाठों के संदर्भों को बार बार ध्यान से देखें
तब वो इनके संबंध में पूर्ण रूप से वो निश्चय कर सकता है, नहीं तो जितना लिखा है उतना ही समझ में आएगा। पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाँ जहाँ निरैया ताहा भाणी अब्बा, नवरंग जेहिं 27 भंगा तेहिं अभंगयं कायबं, जथ असीति तथ असीतिं चे। अब पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन है। पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाँ जहाँ निरैया ताहा भाणी अब्बा, पंचेंद्रिय त्रयक जौनिकों का जैसे नारकियों का कहना वैसे ही कहना चाहिए। जैसे नारकियों का कहा ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों के बोल चलेंगे। नवरंग अंतर यह है जेहिं 27 भंगा, जिन बोलों में 27 भांगे कहे, तेहिं अभंगयं कायबं, उनमें सो अभंगक, वहाँ कोई भांगा नहीं बनेगा, सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं। जथ असीति तथ असीतिं चैव, जहाँ पर 80 भांगे पाए जाते हैं वहाँ पर 80 भांगे ही, जो नारकियों में जिन जिन स्थानों पर 80 भांगे कहे हैं उन स्थानों में पंचेंद्रिय त्रिंचों के 80 भांगे ही कहने। जैसे मिश्र दृष्टि में वहाँ पर चलेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी 80 भांगे कहे पंचेंद्रिय त्रिंचों में वहाँ 80 भांगे, शेष स्थानों पर जहाँ स्थायी बनते हैं वहाँ पर कोई भंगा नहीं बनेगा, वहाँ पर बहुवचन में ही जीव होंगे। अब मनुष्यों का मनुष्य भी जेहिं ठाणे ही निरयाण असीति भंगा, तेहिं ठाणे ही मनुष्याण भी असीति भंगा भाणी अब्बा, जैसो ठाणे सो 27 तेसो अभंगयं, नवरंग मनुष्याण अब्बहियं, जहन्न थिये आहार आय असीति भंगा, असीति भंगा। इस पाठ का अर्थ कल जैसे उस समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो